बढ़िया से बढ़िया जो उनको साधन चाहिए वो दो, लेकिन एक समय आ जाए और जब बच्चे योग्य हो जाएं तो उसके बाद में सब बच्चों पर छोड़ दो, ये भी जरूरी है महाराज। वरना तो जीवन जितना मिला है ना वो बैल की तरह, यहाँ कल कोलू का बैल सुनाया था ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा और इसका अंत होने वाला नहीं, जीवन का अंत हो जाता है। एक कथा हमें याद आ रही है, एक बार भगवान जिस समय सब जीवों को आयु बांट रहे थे तो उस समय मनुष्य आया, सबको भगवान बांट चुके, आखिरी में मनुष्य आया। भगवान बोले हमारे पास तो 25 वर्ष बचे हैं, इसे तू ले जा। मनुष्य ने 25 वर्ष ले लिए लेकिन असंतुष्ट देखा। भगवान बोले क्या बात हुई? इसने कहा महाराज 25 साल में मेरा क्या होगा, थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा, ये मनुष्य हमेशा असंतुष्ट ही रहा है, इसलिए यहाँ भी आप देख लो किसी को कोई संतुष्ट मिलेगा? इसके साथ समस्या यह है, ऐसा संतजन कहते हैं पूरी पृथ्वी का साधन, पूरी पृथ्वी का सुख वैभव एक अकेले व्यक्ति को मिल जाए तब भी उसे संतुष्ट करना मुश्किल। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो भगवान से बोला महाराज 25 वर्ष में मेरा क्या होगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो। भगवान बोले हमारे पास तो यही बचा था, हमने दे दिया। अब यहाँ जितने लोग खड़े हैं अगर वो कोई अपने आयु में से तुझे दे दे तो पूछ ले। मनुष्य ने देखा एक बैल खड़ा था, बैल से पूछ लिया भैया क्या तू मुझे थोड़ी सी अपनी आयु देगा? बैल ने कहा वैसे भी मुझे तो बोझाई ढोना है, वो कोलू में ही चलना है, तो ठीक है 25 वर्ष में तुझे देता हूँ। मनुष्य बड़ा खुश हो गया कि 25 वर्ष मिले थे, अब 50 वर्ष हो गए। लेकिन भगवान की ओर देखा, महाराज थोड़ा और मिल जाता तो ज़्यादा आनंद हो जाता। भगवान बोले और पूछ ले किसी से, कोई और देता हो। तो मनुष्य ने इधर उधर देखा तो उसको एक बंदर नजर आ गया। जैसे ही देखा तो पूछ लिया कि क्या तुम मुझे कुछ दोगे? बंदर ने कहा मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो बगल में कुत्ता एक खड़ा था, कुत्ते ने कहा मैं अपनी 25 साल तुझे देता हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे ही दरबार दरबार भटकना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा, मैं अपनी 25 साल देता हूँ। ये बड़ा खुश हो गया। इसने कहा कि महाराज थोड़ा और मिल जाता तो पूरा 100 हो जाता। सो बगल में एक उल्लू खड़ा था, उल्लू ने कहा 25 साल मैं अपने देता हूँ। अब ये बढ़िया खुश हो गया, महाराज अब मेरा 100 वर्ष हो गया, अब ठीक है। आया संसार में 25 वर्ष प्रारंभ के जो हैं वो कितने आनंद के जाते हैं जरा बताओ, है ना? कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई महाराज कहीं की कोई भी फिक्र नहीं, बड़े आनंद से। ये मनुष्य की आयु के 25 वर्ष हैं। अब 25 वर्ष के बाद जैसे ही विवाह बंधन में बंधा, सो किसकी आयु शुरू हुई? बैल वाले, है ना? तो ये गृहस्थ भी कोलू ही है महाराज। ग्रह कारज नाना जंजाला, ये गृहस्थ भी नाना जंजाल, जैसे ही जंजालों में पड़ा। अच्छा, ये भी एक समस्या है। जैसे कोई ना बंधना चाहे तो दुनिया वाले जबरदस्ती पकड़ करके बांध देते हैं। वो कहेंगे कि विवाह नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा हो गया, तुमने क्या पा लिया जरा बताओ, तो जबरदस्ती बांध देंगे। और जब बंध जाए तो कहे अब मुक्त हो जाओ इससे, कैसे हो? कई बार सोचना। सो महाराज 25 से 50 वर्ष की जो अवस्था है ये बैल की अवस्था, बैल की योनि को ढो रहा है। घर से सुबह जल्दी उठता है, जल्दी उठ करके जल्दी जो भी मिलता है खाया पिया तुरंत भागता है, ऑफिस के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए भागता है, पूरा दिन भागता है। शाम को लौट करके आता है। सो शाम को एक गिलास पानी की तो लोग बाद में पूछते हैं, परिवार में पत्नी पुत्र पहले पूछते हैं हमारे लिए क्या लाई ये बताओ। ये बैल की योनि है महाराज। पूरे 25 वर्ष इसी में निकल जाते हैं, कैसे घर बनाऊं, कैसे बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे क्या करूं, है ना? इसके बाद 50 के बाद शुरू हुई कुत्ते की योनि। कुत्ते की जो उम्र ली ना 25 साल, सो महाराज जैसे ही 50 साल हुए, बच्चे बड़े हुए, सो दुत्कारने लगते हैं कि बस आप चुप रहा करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना?
और आपके चेहरे की खुशी, ये हंसी जो आ रही है ना, ये बता रही है। दरवाजे पर बिठा देते हैं, पिताजी आप तो यही बाहर खटिया एक डाल देते हैं, यहाँ बैठो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं। भोजन का समय हुआ सो थाली लग के आ गई, है तो वही ना। दरवाजे पर रखवाली करो सो महाराज 25 साल उसे मनुष्य भोगता है। इसके बाद आती है उल्लू की आयु, 75 से 100 के बीच वाली जो है ना, आप चेहरा भी देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता है। कभी कितने सुंदर लगते थे, कभी महाराज, लेकिन वही चेहरा, मुंह में दांत नहीं, आंख भीतर धस गई तो चेहरा कैसा बन गया, कैसा हो गया? तो जिसकी उम्र भोगोगे उसी जैसा तो होगा, है ना। तो महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कितना भी मिल जाए लेकिन मनुष्य को संतुष्टि नहीं है। हाँ, एक चीज अवश्य जीवन में रखो। अवधेश ने जो निश्चय किया कि अब मुझे राज सिंहासन राम को दे देना चाहिए और मुझे भजन करना चाहिए, यही जीवन का संकेत है। बच्चे योग्य हो जाए।